हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए हमें बताने में बहुत प्राउड हो रही है कि दुनिया एक तरफ और आपकी घरवाली या मेरी घरवाली, किसी का भी घरवाली एक तरफ। ये याद रखिए जिंदगी में। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम जहाँ पे डेली रहते हैं, जहाँ पे हम डेली रहने लगते हैं तो वहाँ पे रहने की एक आदत पड़ जाती है, एक हॉबी हो जाती है उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए। तो वहाँ की कमजोरियाँ हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे हम आपको डेली देख रहे हैं, आप सावली हो, वो गोरी है, लेकिन हमको जो देखना चाहिए वही देखते हैं और कमजोरियां हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे शादी होता है तो किसी घर की वो लड़की आती है, राइट। जिस तरह से आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना, तो आपको सारी कमजोरियां दिखाई देती है, उसकी अच्छाइयाँ कुछ भी आपको नजर नहीं आती है। उसी तरह से जब आप शादी कर लेते हो और आपकी बीवी जब आती है आपके घर में, तो 6 महीना 1 साल तो कुछ बोलती नहीं है, ऑब्जर्व करती है। क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। और जब वो कुछ कमियां देखती है आपके और आपके परिवार में, तो कुछ बोलना चाहती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। क्या होता है? क्या मैडम? जब वो कुछ बोलती है, आपको समझाती है कि आप ऐसा गलत कर रहे हो जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप क्या सोचते हो कि आप क्या समझाओगे? हम आज से इतने दिन से अपने माँ बाप के साथ है, भाई बहन के साथ है, तो आप अपनी वाइफ की बात को समझ नहीं पाते हो। तो होता क्या है फाइनली, जब वो जो आप बातें वो बोलती है और उसको आप इग्नोर करते जाते हो, और 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल के बाद जब वो जो बातें बोली रहती है और आपको वो चीज़ सही लगने लगता है कि सही बोल रही थी, सही बोल रही थी। होता है नहीं होता है? अब देखो, सोचो जरा, मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, मैं भी मौन रहता हूँ। सोचो, सोच लिए। आपकी जो वाइफ बोली थी, शादी के बाद आई थी तो कुछ बोली थी किसके प्रति? आपके माँ के प्रति, आपके भाई के प्रति, आपके पिताजी के प्रति, आपके बहन के प्रति, किसी रिलेटिव के प्रति कुछ बोली थी? क्या वो बात सही था या गलत था? तो आप बोलोगे नहीं, सही बोली थी। यही रीजन है कि हम जिसके साथ रहते हैं उसकी अच्छाइयाँ ही नजर आती है, उसकी बुराइयाँ कुछ भी नजर नहीं आती। बस समझ में आ गया? जब आप किसी के साथ रहने लगते हो तो आप वहां पे आपको वही चीज अच्छा लगने लगता है। आपका एक झोपड़ी भी होगा ना घर, बस समझ में, ध्यान से देखो वीडियो में, मेरे तरफ देखो। अगर आपका एक झोपड़ी भी होगा ना तो उससे बहुत लगाव हो जाता है, उसमें आपको कुछ कमियां ही नहीं नजर आता है। एक महल में आपको लेके जाया जाएगा तो झोपड़ी का एक महल आपको अच्छा नहीं दिखेगा। बस समझ आ गया? जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ जाते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगाव हो जाता है, और दूसरा कोई ऑफर भी आएगा तो आप जाना नहीं चाहते हो। बस समझ रहा है? यही रीजन होता है कि हम अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने रिश्तेदारों की बुराइयों को सुनना नहीं चाहते अपने बीवी के थ्रू, लेकिन वो आते ही आपको सब अलर्ट करती है, ऐसा करो जी, ऐसा मत करो जी, आपके लिए नुकसान होगा। वो आपको बार बार समझाने की कोशिश करती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। क्या बोलती है? क्या बोलती है? बोलो, क्या बोलती है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप क्या बोलती है? जवाब दो। मैं आपका अर्धांगिनी हूं।
अर्धांगिनी का मतलब होता है कि आधा अंग की मालकिन। आपके जो शरीर है वो आधा शरीर मेरा है, ठीक है। आपके शरीर के पूरे पार्ट पे मेरा अधिकार है, आपके मन पर भी। तो वो हस्बैंड क्या बोलता, क्या चलो क्या बात करती है जी, मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ, आपको क्या मालूम, ये बात बोलते हो। चलिए इसी टॉपिक पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपका मन को वो बोलती है कि आप अपने ऊपर काम करो। बीवी क्या बोलती है, आप परिवार के लिए नहीं अपने आप पे काम करो, अपने लिए काम करो। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है, लगता है क्या? कितने लोगों को अच्छा लगता है? यहाँ पर जितने भी हस्बैंड लोग हैं, पतिदेव लोग हैं जो सुन रहे हैं वीडियो को, आपकी बीवी का अगर कुछ समझाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि अपने ऊपर काम करो, अपने लिए काम करो। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रही है, हमारे परिवार की तरफ बगावत ला रही है, क्रांति ला रही है। आपको ये समझ में आता है हमारे परिवार को तोड़ रही है। लेकिन वो बोलती है बार बार कि अपने ऊपर काम करो, अपने मन को अपने ऊपर कंट्रोल करो। अब चलिए एक कहानी आपको बताता हूं। एक बार बुद्ध भगवान ने कहीं जा रहे थे और एक गाय थी और उसका मालिक जो था गाय को रस्सी से बांधा हुआ था। गाय दूसरे तरफ खींच रही थी, ऑनर दूसरे तरफ खींच रहा था। बात समझ में आया? तो शिष्य ने पूछा, हे प्रभु अब बताइए कि कौन किसका गुलाम है और कौन किसके अंडर में है? गाय ऑनर के अंदर में है कि ऑनर गाय के अंदर में है? ध्यान दो, जरा ध्यान दो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। गाय जो है ऑनर के अंदर में है कि गाय के अंदर ऑनर है? कौन किसके अंदर में है? कौन किसके अंदर में है? नहीं समझ में आया? फिर से समझाना चाह रहा हूं। एक गाय थी, उसमें गले में रस्सी बांधा हुआ था। गाय का जो ऑनर अपने तरफ खींच रहा था, गाय दूसरे तरफ खींच रही थी। तो कौन किसके अंदर में है? गाय के अंदर में ऑनर है कि ऑनर के अंदर में गाय है? ऑनर के अंदर में गाय। ऑनर के अंदर में गाय नहीं है, गाय के अंदर में ऑनर है। गाय के अंदर में ऑनर है। जैसे ही अब बुद्ध बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, जिसे आप लोग ने जवाब दिया कि गाय जो है ऑनर के अंदर में है, हा? गाय ऑनर के अंदर में है। उसी तरह से आपका जो वाइफ जो है, आप शादी करके लाते हो लेकिन आप उस गाय की तरह बांध के रखना चाहते हो, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो बीवी आपके अंदर में है कि आप बीवी के अंदर में है? बात समझ में आया? तो सवाल यह है, तो बुद्ध भगवान बोलते नहीं, गाय के अंदर में ही ऑनर है। ऑनर जो है गाय का गुलाम है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया नहीं? अब देखो कैसे आप इसको प्रूफ करता हूं। इसको बोलते हैं कि अब इसका रस्सी काट दो, तो गाय क्या भागेगी तेजी से, तो ऑनर क्या करेगा? उसके पीछे भागेगा। क्या होगा? बात समझ में आ गया? जब गाय भागेगी तो ऑनर उसके पीछे भागेगा। भागता नहीं भागता पकड़ने के लिए, अरे मेरी गाय भागी जा रही है। बात समझ में आ गया? उसी तरह से आप बोलते हो कि बीवी हमारे अंडर में है, लेकिन नहीं, आप बीवी के अंडर में हो, लेकिन आप बात को समझ नहीं पा रहे हो। आप बात को समझ नहीं, अगर बीवी उठाएगी बैग और बोलेगी मैं के चलती हूं, नहीं बात सुन रहे हो, तो आप दौड़ के जाओगे पीछे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरी डार्लिंग मत जाओ। बात समझ में आ गया? तो ये गाय और ऑनर की कहानी आपको समझ में आ गया? तो आप पहले ही क्यों नहीं समझ लिए मेरे भाई? आपको एग्जाम्पल बताने तक आपको समझ में आया। लेकिन मैं बोलता हूं, जिस दिन आप समझ लेते कि आप जो है अपने घरवाली के बस में रह के ही काम अच्छा कर सकते हो, तो काम पहले ही सोच लेना चाहिए। वो आई तभी उसके हिसाब से चलना चाहिए। वो बार बार बोलती है कि तुम समाज के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं,
फर्स्ट जो है अपने आप पे काम करो, अपने लिए काम करो। जब तुम अपने लिए काम करोगे तो ऑटोमेटिक उसका जो बेनिफिट होगा परिवार को भी मिलेगा, और परिवार को भी मिलेगा तो समाज को मिलेगा, समाज को मिलेगा तो देश को भी मिलेगा। लेकिन किसी भी हस्बैंड को ये बात समझ में नहीं आती है। बात समझ में आ गया? तो इस वीडियो का माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया एक तरफ और आपकी घरवाली एक तरफ। कोई ऐसे मिसाल से आपको बताता हूं, कभी कभी घर में परेशानी ऐसी आ जाती है, आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, आपके भाइयों को फोन करते हैं, आता है, कैसे है आपका बच्चा, कैसे है, आया तो यहां पर है, पूछ तो रहा है कि आपका बच्चा कैसे है, लेकिन घड़ी देखता है मेरे भाई, कैलेंडर पर देखता है मेरे भाई कि अब मेरे को जाना होगा, अब मेरे को जाना होगा क्योंकि मेरा वहां पर कुछ अर्जेंट काम है। क्या बोलता है कि मेरे को जरा ध्यान दो, कि कोई वीडियो मामूली वीडियो नहीं है। वो आपका रिश्तेदार आता है, बोलता आपका बच्चा कैसे है, लेकिन उसके घड़ी पर मेरा ट्रेन है इतने बजे, फ्लाइट इतने बजे है, मेरा वापसी है, एक अर्जेंट काम है, एक अर्जेंट मीटिंग है, वो नहीं गया तो काम नहीं होगा। तो क्या इस काम से भी अर्जेंट काम था? तब वहां पे बीवी समझाती है, मेरे पतिदेव आप ये बताइए, मैं जो बोलती हूँ कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो। सभी लोग, सभी इंसान जो है अपने ऊपर फोकस करता है, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। जो आपका रिश्तेदार आया, आपका भाई आया, आपका बहन आई, सब लोग यहाँ पर आने के बावजूद भी आपका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, बच्चे पर खाली फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए वो लोग आया है, और लेकिन सारे लोगों का निगाह अपने डेवलपमेंट पे है कि नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो वो हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी, नहीं जाएंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, लाश ही लाश दिखा रहे हैं। तो आपने भी वही लॉस किया जिंदगी में। दूसरे के लिए आप जो टाइम निकाले वो आप अभी तक आपने लॉस ही किया। जिस तरह से वो लोग आपके घर पे आकर के आपको हेल्प करने के बजाय अपना लॉस होना नहीं देना चाहते हैं, तो फिर मैं बोलती हूं कि आप अपने ऊपर कंसंट्रेशन करो। तो आपको बात समझ में नहीं आती है? तो हर घर वाली बोलती है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, दुनिया जो है एक तरफ हो जाएगी और बीवी एक ही तरफ रहेगी, वो कभी छोड़ के आपको नहीं जाने वाली है, आपके बच्चों को छोड़ के नहीं जाने वाली है। तो बात मेरी समझ लीजिए। इस YouTube के चैनल के माध्यम से अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मिथिलेश चौधरी वो हकीकत, वो आपके अंधेरे को दूर करना चाहता हूं। आप काश शादी के 6 महीने 1 साल के बाद अपनी बीवी की बात मान लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। मैंने भी माना था, लेकिन 2-3 साल के बाद माना था, और 2-3 साल पहले जो नुकसान हुआ उसका आज तक भरपाई नहीं हुआ। सभी ने हमारे को यूज किया, लेकिन जैसे ही मैं जिस दिन से अपने वाइफ की बात मानना शुरू कर दिया, मैं डे बाय डे अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो हमारा काफी डेवलप होते गया। तो हर इंसान को, हर फैमिली को ये बोलना चाहता हूं कि मेरे भाई, आपकी जो है दुनिया एक तरफ है, आपका घर वाली एक तरफ है। आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कीजिए, जितना जल्दी मान करके चलोगे वो आपको सबसे बड़ी सलाहकार है, सबसे बड़ी दोस्त है। बोलते हैं ना कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु चस्का तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देवदेव। ये सब कुछ आपकी वाइफ को ही मान के चलिए जिंदगी में। जिसने भी अपने वाइफ को सब कुछ का दर्जा दिया है वो जिंदगी में कभी सुकून से रहा है, डेवलप ही किया है। इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है किसी सास को तकलीफ हो, किसी ससुर को तकलीफ हो, किसी फैमिली वालों को तकलीफ हो,
लेकिन फैक्ट तो यही है, बुढ़ापे आने के बाद आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका हस्बैंड बात मानते हैं ना, लेकिन जवानी में आप क्यों नहीं मानते थे? अब एक चीज बताइए, आप 60 साल के हो जी, आप 60 साल के हो गए ना, अब आपके हस्बैंड का उम्र कितना? 65 साल। आप जो बोलती हो करते हैं ना, अजी सुनते हो जी, जरा ही कर लो, अजी सुनते हो कर लो। और आपके हस्बैंड 60 साल के बाद बोलते हैं तो आप भी सुनते हो ना। यही काम आप पहले करी होती तो ये नौबत नहीं आता, इतना पिछड़े नहीं होते। आपके पास बैंक बैलेंस होता था, आपके लिए खुद पे काम करे होते दोनों मिल करके, तो ये नौबत नहीं आता ना। आप अपने लड़कों के ऊपर डिपेंड तो नहीं रहती ना। तो ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ हर इंसान को, दूसरे के लिए, पराये के लिए नहीं, अपने ऊपर काम कीजिए। आप जितना हो सकता है अपना डेवलप के बारे में सोचिए कि आप अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। टाइम का सेविंग कीजिए। वही तो आपकी घरवाली बोलती है, अजी सुनते हो ड्यूटी जाना है, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइए। ये ऐसा बाजू वाला बोलता है क्या? पड़ोसी बोलता है क्या? आपका दोस्त बोलता है क्या? अजी ऐसा मत करिए, आपका नुकसान हो जाएगा। सुनते जाइए, क्योंकि आपको जो नहीं दिख रहा है वो उसको दिख रहा है। आप जो नहीं देख पा रहे हो आपकी घरवाली देख पा रही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि दुनिया एक तरफ और घरवाली एक तरफ, ये हमेशा याद रखिए। जिसने भी अपने घरवाली को इज्जत दिया है, शंकर भगवान भी अपने घरवाली को इज्जत दिए हैं, मालूम है? शंकर भगवान भी पार्वती को बहुत इज्जत दिए हैं। लेकिन दोनों तरफ इज्जत होना चाहिए, दोनों तरफ बात मानना चाहिए। एक तरफ जो सती जो थी, शंकर भगवान बोलते हैं कि अत्य बुरा हरि सत्य बुरा है और बुरा है जमाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना। बोलते हैं जब सती का पिताजी यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में शंकर भगवान को नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाते हैं तो सती जिद करती है कि नहीं मैं मैके तो जाऊंगी, लेकिन वहां पर सती गलती करती है। अपने हस्बैंड का भी बात मानना चाहिए। और हस्बैंड बोलते हैं शंकर मत जाओ, अपमान होगा। लास्ट में नहीं मानती है, जाती है तो जिधर देखती है सब उनकी बहनें हंसती है अरे क्या रे भाई, तुमको तो निमंत्रण भी पिताजी नहीं दिए थे, तुम बिना बुलाए चली आई। तुम्हारा पति जी क्या हुआ है? सब मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कभी भी, मैं मिथिलेश चौधरी, अपने स्वाभिमान को कभी भी गिरने नहीं देना मेरे भाई। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, लेकिन आप अपने स्वाभिमान के प्रति हमेशा जागरूक रहना। बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना चाहिए, ये हकीकत है। सती सावित्री के ऊपर इतने लोग, अरे सती के ऊपर इतने लोग हंसते हैं, इतने लोग ठहाका मारते हैं, उनकी बहन, उनके भाई, पिता, यार इसको बुलाए नहीं थे, फिर बिना बुलाए आ गई है। इसका हस्बैंड तो पागल है, किसी को नमस्ते तक नहीं करता है। शंकर भगवान कैसे बोलता है सब? उसके शुद्ध के कपड़े नहीं रहते हैं, कैसा रहता है? भूत गवार सबसे बैल उसका सवारी है। तो इतना सुन करके जहाँ यज्ञ हो रहा था उसी यज्ञ में जाकर के सती जो है अग्निभस्म में जल जाती है। बात समझ में गया? दूसरी तरफ रावण को मंदोदरी बहुत समझाती है, ऐसा मत करो, दूसरी की पत्नी है उसको काहे को ला के रखे हो, कुछ भी नहीं करोगे फिर भी अपराध है, दे दो, वापिस कर दो श्री रामचंद्र को, पत्नी को। लेकिन नहीं मानता है। क्या हुआ परिणाम? इसलिए मैं बोलता हूं कि दुनिया एक तरफ, मियां बीबी एक तरफ, दुनिया एक तरफ, मियां बीबी एक तरफ। अगर दुनिया की सारी ताकत मिलाकर के भी अगर एक हस्बैंड वाइफ को तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते। बहुत पावर होता है। फैमिली इज ए पावर, फैमिली इज ए पावर। हस्बैंड वाइफ का जो पावर होता है, बड़े बड़े ब्रह्मांड को भी चकनाचूर करता है। जमराज को भी वापिस जाना पड़ा था। सती का नाम सुने हो? सुने हो नहीं सुने हो? यमराज को भी वापस जाना पड़ा। इतनी पावर होती है लेडीज और जेंट्स में। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको एडवाइजर बनाना तो अपनी बीवी को बना लीजिए, आपको एडवाइजर बनाना तो अपने हस्बैंड को बना लीजिए। बाकी दुनिया जो है ना, आपको एक गलत रास्ते पर ही लेके जाती है। समाज एक ऐसा चौरास्ता है, अगला वीडियो लेकर आऊंगा। समाज एक ऐसा चौरास्ता है
जो भटकाने का ही काम करता है। हस्बैंड वाइफ एक ऐसा मार्ग है जो फोकस के तरफ ले जाता है, जो आपके टारगेट के तरफ लेके जाता है। उनमें से हमारी भी बीवी है संध्या चौधरी। नमस्कार, धन्यवाद।